तो मूवी की शुरुआत में एक बर्ड नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक वैम्पायर हंटर था। वो वैम्पायर के दांत निकाल के उनको बेचता था, अच्छी रकम मिल जाती थी। अब हम बर्ड को देखते वो अपना गेटअप चेंज करता है। अब वो किसी के घर में जाके घुस जाता है। फिर हम बर्ड को देखते वो एक तार आयरन की लगा देता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और वो पूछते कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। अब हमारे बर्ड भैया उस लेडी के ऊपर फायरिंग करते हैं और वो एक वैम्पायर थी। अब वो वैम्पायर बर्ड भैया के ऊपर हमला कर देती है। बर्ड भैया की लड़ाई शुरू हो जाती है वैम्पायर से। अब बर्ड भैया का गुस्सा आता है, कैसे न कैसे करके उसकी गर्दन ही काट देते हैं। वैम्पायर गर्दन कटने की वजह से ही मरते हैं और फिर उसका दांत निकाल लेते हैं। उसी के तो पैसे मिलेंगे। अब हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैन था। वो एक वैम्पायर थी। यहाँ पर वो अपने पार्टनर को मार रही थी। सैन एक ऐसा विला बना रही है जहाँ पर सिर्फ वैम्पायर ही रहेंगे। अब हम देखते वो अपने पार्टनर को मरवा देती है। वहीं हम दूसरी तरफ बर्ड भैया को देखते हैं जो अपनी बॉडी पर येलो कलर का कुछ लगा लेते हैं जिससे उन वैम्पायर को उनकी स्मेल ना आए और वो उनको पकड़ ना पाए। अब हम यहाँ पर बर्ड भैया के एक बेटी को देखते हैं जिसको वो स्कूल लेने के लिए जाते हैं। बर्ड भैया अपनी वाइफ से अलग रहते थे। अब हम यहाँ पर बर्ड भैया की वाइफ को देखते हैं जो कहती कि तुम लेट कहाँ हो गए थे। अब बर्ड भैया फिर से कोई बहाना मारते हैं तो बर्ड भैया की वाइफ कहते इसी बात से मैंने तुमको छोड़ा था कि तुम झूठ बहुत बोलते हो। अब बर्ड भैया की वाइफ कहती है अब मुझे घर बेचना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी की फीस भर सके। बर्ड भैया कुछ टाइम मांगते हैं। अब हम देखते हैं बर्ड भैया अपने दोस्त के पास जाते हैं उस वैम्पायर का दांत बेचने के लिए। उनका दोस्त $800 देने के लिए तैयार था। अब बर्ड भैया को तो पैसों की जरूरत थी। अब वो क्या कर सकते थे, मना तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। वहीं हम दूसरी तरफ सैन को देखते हैं जिस वैम्पायर को बर्ड भैया ने मारा था। उसे देखकर वो रोने लगती है। वो भी खून के आंसू आ रहे थे। सैन कहती कि मुझे वो आदमी चाहिए जिसने इन सबको मारा। वहीं हम दूसरी तरफ जॉन भैया को देखते हैं जो बर्ड भैया के दोस्त होते हैं। बर्ड भैया यहाँ पर हेल्प मांगते हैं जॉन भैया से। वो दोबारा से काम करना चाहते थे तो उनका बॉस बर्ड भैया की गलतियों के बारे में बताता है कि इन्होंने कितनी बार गलती करी है और सारे रूल्स तोड़ रखे हैं। जॉन भैया एक और मौका मांगते हैं। अब उनका बॉस तैयार हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक सेठ नाम के आदमी को देखते हैं जो बर्ड भैया के साथ काम करेगा। अब हमारे बर्ड भैया और सेठ निकल पड़ते हैं वैम्पायर हंटिंग के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ सैन को देखते हैं। वो बर्ड के दोस्त के पास जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें ये दांत किसने बेचा। अब भाई उनका फ्रेंड बता देता है बर्ड के बारे में और सैन फिर उस आदमी को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ बर्ड भैया एक वैम्पायर को पकड़ने के लिए आए थे। वैम्पायर इनके ऊपर हमला कर देता है और सेठ को देखती है जिसको बर्ड भैया ने बाहर रुकने को बोला था, लेकिन वो अंदर आता और बर्ड भैया की मदद कर देता है जिससे हम देखते हैं एक और वैम्पायर मारा जाता है। अब ये सब नज़ारे देखकर सेठ की तो पैंट गीली हो गई थी। वो घबरा गए थे तो बर्ड भैया कहते हैं पहली बार था तुम्हारा। कोई नहीं मेरे दोस्त, होता रहता है ये सब, तो पहली बार सबके साथ यही होता है। अब बर्ड भैया घर पर जाते हैं तभी उनके पड़ोस में एक नेबर आई होती है जिसका नाम हैदर होता है और वो बहुत क्यूट थी। बर्ड भैया और हैदर में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं बर्ड भैया वैम्पायर के दांत बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं सैन ने तो उनके दोस्त को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया और वो बर्ड भैया को पहचान भी गई है। अब बर्ड भैया समझ जाते हैं। यहीं पर सेठ बोलते कि मैं तुम्हारी दोबारा से कंप्लेन करूंगा, तुम फिर से रूल तोड़ रहे हो। बर्ड भैया को गुस्सा आता है, देखो तुम्हें कंप्लेन करनी तो कर देना, पहले मैं अपनी बेटी के फीस जमा कर लूं, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लेना। सेठ ये बात सुनकर भावुक हो जाता है। अब ये लोग एक विले में जाते हैं जहाँ पर इन्हें पता लगता है बहुत सारे वैम्पायर हैं। यहाँ पर ये लोग एक और हंटर को देखते हैं जो वैम्पायर पकड़ने के लिए आया होता है। बर्ड भैया कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये लोग कहते हैं हम लोग साथ में काम करेंगे, 50-50 होगा। अब ये लोग यहाँ पर वैम्पायर से लड़ने लगते हैं और ये लोग बहुत सारे वैम्पायर को मार डालते हैं और जैसा कि जो डील हुई थी वही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेठ बच जाता है, उसके ऊपर वैम्पायर ने हमला किया था। बर्ड भैया अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी में लेके जाते हैं जहाँ पर उनके पास कॉल आता है सैन करो, बोलती है अपनी वाइफ और बच्ची का ख्याल रखना। ये बात सुनते वो अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी में से लेके आ जाते हैं। उनके पीछे लग जाते हैं वैम्पायर्स। वो यहाँ पर चकमा देने में कामयाब होते हैं। अब वो एक गुफा में घुस जाते हैं, वहां से भी बच के निकल आते हैं। जब बर्ड भैया घर पर जाते हैं तो सैन ने उनकी वाइफ को पकड़ लिया था और अब बेटी को भी पकड़ लिया था। बर्ड भैया की वाइफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार हो क्या रहा है। तो बर्ड भैया कहते हैं कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं बर्ड भैया को बेहोश कर दिया गया था और उनकी वाइफ और बेटी को वहाँ से लेके चली गई थी सैन, और सेठ को एक वैम्पायर ने काट लिया था। अब वो अपनी पड़ोसी हैदर के पास जाते हैं और उससे बोलते तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हैदर कहते कि मुझे भी वैम्पायर बना दिया गया
मैं भी उसके वश में हूँ। वो यहाँ पर सेठ को खून पीने को देती है। हैदर बर्ड से कहते हैं कि मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब ये लोग वैम्पायर से लड़ने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर जॉन भैया आते हैं अपनी मशीन गन लेकर और आधे वैम्पायर को उड़ा डालते हैं। लेकिन इसी बीच जॉनी भैया को एक वैम्पायर काट लेता है। वो अपने आप को बंद कर लेते हैं और बर्ड भैया को बोलते तुम जाओ अपने बच्चे और वाइफ को बचाओ। हम जॉनी भैया को देखते हैं वो बम लेकर आए थे। अब वो बम ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वैम्पायर मारे जाते हैं। अब हम सेन को देखते हैं, वो बर्ड की बेटी को मारने वाली थी लेकिन तभी वहाँ पर बर्ड आता है। लेकिन सेन हमारे बर्ड भैया को खूब मारती है। दूसरी तरफ हैदर और सेठ सेन के साथी के दोनों हाथ उखाड़ देते हैं। बर्ड भैया सैन के ऊपर गोली भी चलाते हैं लेकिन सैन को कोई फर्क नहीं पड़ता गोलियों का। लेकिन लास्ट में सैन मारी जाती है। बर्ड भैया उसकी गर्दन उड़ा डालते हैं। सैन की बॉडी नीचे गिर जाती है और मुंडी बर्ड भैया के हाथ में होती है। अब हम लोग देखते हैं ये लोग बच जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते निकलते हैं वहाँ से। तभी इनका बॉस आता है और बोलता है तुमने फिर से रूल तोड़ा, तुम्हें फिर से कंपनी से निकाला जाएगा। लेकिन सेठ बोलता है कि हमने बर्ड भैया की वाइफ और बेटी को बचाने के लिए ये सब रूल तोड़ा। तो उनका बॉस कुछ नहीं कहता। फिर अब यहाँ पर हमारे बर्ड भैया की वाइफ कहती है चलो मैंने तुम्हारे सारे झूठ माफ किए। अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, साथ में रहती है। और वहीं हम देखते हैं जॉनी भैया भी जिंदा है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।